So if x is divisible by y, can we guarantee y is divisible by x? चलिए लो एक एग्जांपल लो, सिंपल बात है. इनफाइनाइटली मेनी एग्जांपल्स हैं. एनी वन एग्जांपल. देखो बार इक्वल टू वाला तो नहीं चलेंगे, कुछ अलग वाला. कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं? 2 comma be careful here, be careful. What is divisible by what? 4 comma है ना. You need to be very clear here. X is divisible by y. माने x should be greater than y by default. greater या equal. तो 4 comma 2 ले लो एग्जांपल. तो 2 comma 4 है क्या इसमें? वेरी सिंपल, सिंपल है ना. x divisible by y और y divisible by x में बहुत फर्क है. वो अपन इजीली इंटरचेंज नहीं कर सकते अनलेस x इज इक्वल टू y, y इज इक्वल टू x, है ना. सो क्लियरली या एग्जांपल वाला तो बेस्ट है ना. ऑलवेज लुक फॉर एन एग्जांपल. कौन सा? 4,2 belongs to R but 2,4 does not belong to R. So clearly R2 is also not symmetric. ठीक है. What about R3? What about R3? Is it symmetric? है. कौन सा मेथड से किया? रिप्लेसिंग वाला. सिंपली गो फॉर रिप्लेसिंग. इंटरचेंज x by y and y by x. So does the relation change? Relation change होगा? नहीं, क्योंकि x square plus y square is equal to 4 is same as equal to 4. Simple. अच्छा. So हमने ये चेंज किया ना. So by interchanging x with y, है ना, we get y square plus x square is equal to 4, which is same as x square plus y square is equal to 4. Therefore R3 is since we already started the recording, है ना, तो ट्रांजिटिव वाला भी कर लेते हैं, राइट. So I know transitive relation. Now this is the third most important. माने important वाले इसमें थर्ड वाला है. इसका नंबर 5. ट्रांजिटिव पहले हमने किया था empty, universal, reflexive, symmetric and transitive. Right now, a relation from A to B, sorry, a relation defined on A is said to be transitive. A relation defined from A to B is said to be transitive. If A comma B belongs to R and B comma C belongs to R, then A comma C also belongs to R. इंटरेस्टिंग है ना. मैंने आप देखो स्टार्ट विथ इसमें ना ऐसे ऑर्डर पेयर जरूर होना चाहिए. एंड इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि बाय डिफॉल्ट A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, है ना. नॉट इक्वल टू वाले ऑर्डर पेयर से अपन स्टार्ट करेंगे, है ना. मैंने देखो अगेन यू सी लॉजिक अप्लाई होगा इधर भी, है ना, कंडीशनल वाला. कि देखो ऐसे दो ऑर्डर पेयर्स है, माने इट इज समथिंग लाइक 1,2 एंड 2,3. ऐसे दोनों भी ऑर्डर पेयर रिलेशन में है, तो कौन सा ऑर्डर पेयर बी होना चाहिए रिलेशन में? 1,3 वाला. ये दोनों है और ये मिसिंग है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा. अब देखो अगर बात करते हैं जैसे कि अगर ऐसे जैसे कि 1,2 है तो ना 2 वाला है ही नहीं. देखो ट्रांजिटिव में कंडीशन ये है कि ये दोनों भी होना चाहिए, तभी अपन चेक करेंगे थर्ड वाला. अब देखो सिर्फ 1,2 ही है, 2,3 या 2,4 वाला से कोई है ही नहीं. माने इफ में द फर्स्ट वाला itself इज फॉल्स, उसका मतलब बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव इज सॉरी बाय डिफॉल्ट रिलेशन इज ट्रांजिटिव, है ना. इंटीग्रेशन वाला.
तो फर्स्ट वाला ही गलत है, मतलब ये बाय डिफॉल्ट ट्रांजिटिव बनेगा, है ना, बम्पर ऑफर जैसा है। अब लिखना है नोट, इफ a comma b belongs to R and b comma c does not belong to R, then R is by default transitive. है ना? अच्छा, ठीक है, तो फटाफट अपन माने इसीलिए ना आपको ऐसे ऑर्डर पेज ढूंढना है जो लिंक करता है, जैसे कि 1,2 2, समथिंग, क्या हो सकता है कि 2,1 और 1, समथिंग वाला, ऐसे दो ऑर्डर पेज आपको ढूंढना है, राइट। सो ट्रांजिटिव वाला ना एकदम ट्रिकी होता है, ट्रांजिटिव वाला इट्स वेरी ट्रिकी, माने यू नीड टू फाइंड टू ऑर्डर पेज एंड यू शुड बी एबल टू फाइंड थर्ड। अगर वैसे दो ऑर्डर पेज ही नहीं मिल रहे, पहले के दो ही नहीं मिल रहे, उसका मतलब बाय डिफॉल्ट वो ट्रांजिटिव बनेगा, ठीक है। अच्छा, एनीवे लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जांपल जो हमने कंसीडर किया। व्हाट वाज द फर्स्ट? हां, अब देखो उसमें 1, 1 वी आर नॉट इंटरेस्टेड, 2, 2 नॉट इंटरेस्टेड, 3, 3 नॉट इंटरेस्टेड। व्हाट अबाउट द अदर वंस? 1, 2 एंड 1, 2 है, 2, 3 है, तो कौन सा होना चाहिए ये ट्रांजिटिव के लिए? हाँ, वो है क्या इसमें? नहीं, उसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो अब रीजन में क्या लिखोगे? व्हाट विल यू राइट इन दिस रीजन? ये एग्जांपल 1 है। सो सिंस 1, 2 belongs to R and 2, 3 also belongs to R, but 1, 3 does not belong to R. Therefore R is not transitive, ठीक है। अच्छा, सेकंड एग्जांपल कौन सा था? कॉन्ग्रुएंट वाला। अच्छा, अब देखो इसमें क्या करते हैं अपन, ये तो कंडीशन वाला है, तो अपन क्या करते हैं कि ये दोनों कंसीडर कर लेते हैं, we consider the two ordered pairs and we check whether for every such two ordered pairs थर्ड वाला उसमें होगा कि नहीं, ऐसे चेक करते हैं, है ना। अच्छा, तो व्हाट डू वी डू, जैसे कि अगर मान लो इफ अगर मैंने बोला कि डेल्टा 1 कॉमा कौन सा कॉन्ग्रुएंट वाला ना, डेल्टा 1 डेल्टा 2 बिलोंग्स टू R एंड डेल्टा 2 डेल्टा 3 आल्सो बिलोंग्स टू R, इफ अगर ऐसे दो ऑर्डर्ड पेयर्स है रिलेशन में। अगर देखो अगर ऐसा ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में है, व्हाट डज इट इंप्लाई? डेल्टा 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू डेल्टा 2 and what is also imply? अच्छा, तो डेल्टा 1 congruent to डेल्टा 3? yes, है ना। this actually implies कि डेल्टा 1 is congruent to डेल्टा 3। इसका मतलब ये है कि डेल्टा 1 डेल्टा 3 वाले जरूर रिलेशन में होंगे, उसका मतलब R is actually transitive, ठीक है। अच्छा, तो शायद से ये एक रिलेशन था which was all three, है ना, ये सिमेट्रिक भी था, रिफ्लेक्सिव भी था और ये ट्रांजिटिव भी है, राइट। सो बेसिकली इफ a relation is all the three then we have another definition, है ना। so please write definition, leave some space क्योंकि बाकी एग्जांपल्स के लिए भी कुछ स्पेस छोड़ना है, तो leave some space and write equivalence relation। So probably you understood already. A relation is said to be equivalence. If it is reflexive, symmetric and transitive. Isn't it? So अच्छा, तो ये वाला एग्जाम्पल के नीचे ना ये कॉन्ग्रुएंट वाला, इसमें अपन जरूर बोल सकते हैं कि ये एक रिलेशन है जो इक्विवेलेंस है ना। अच्छा, थर्ड वाला आई थिंक इट वाज पैरेलल, इज इट, है ना, पैरेलल वाला। अच्छा, तो अगेन यू सी व्हेनेवर वी हैव कंडीशन, जैसे ऐसा कंडीशन में कि तो क्या करते हैं अपन दो ऑर्डर पेयर्स कंसीडर करते हैं और चेक करेंगे कि तीसरा उसमें होगा कि
नहीं। अच्छा, तो ये लाइंस वाला था शायद से। अच्छा, तो से फॉर एग्जांपल L1 इज सॉरी L1 L2 R में है ना, एंड L2 L3 भी R में है। रिमेंबर इसमें ना वी नीड 3 एलिमेंट्स है ना, 3 अलग-अलग एलिमेंट्स की जरूरत है, यानी 3 अलग-अलग ट्रायंगल्स हमने कंसीडर किया, 3 अलग-अलग लाइंस कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि ट्रांजिटिव में ना वी नीड A B C, राइट। अच्छा, तो रिमेंबर जब ये ऑर्डर पे रिलेशन में है, व्हाट डज इट इंप्लाई कि L1 इज पैरेलल टू L2। अगर ये वाला ऑर्डर पेयर भी है उसका मतलब L2 इज पैरेलल टू L3। अच्छा, so अगर L1 is parallel to L2, L2 is parallel to L3, तो can we say कि L1 is parallel to L3? Can we say yes? This actually implies कि L1 is parallel to L3। उसका मतलब this implies L1 L3 वाले ऑर्डर पेयर्स इस रिलेशन में जरूर होंगे। Therefore R is transitive। ठीक है, नेक्स्ट वाला कौन सा था? परपेंडिकुलर। अच्छा, आप देखो आपको कुछ नाइस है। तो ऑलरेडी अपन लेंगे कि टू सच ऑर्डर पेयर्स कौन से कि इफ L1, L2 belongs to R and L2, L3 belongs to R। अच्छा, L1, L2 R में है, उसका मतलब वो दोनों परपेंडिकुलर। L1 is perpendicular to L2 and L2 L3 belong to R, उसका मतलब L2 is perpendicular to S2। अच्छा, ये आपको सोचना पड़ेगा, जैसे कि अच्छा इस केस में क्या है कि ये L1 है, ये L2 और ये L3, ये दोनों पैरेलल और ये दोनों पैरेलल, तो आपस में ये दोनों पैरेलल होंगे, वो इसके लिए था, है ना। अच्छा, इसमें मान लो ये L1 है और मान लो ये L2, ठीक है। अब L2 L3 परपेंडिकुलर है, इसका मतलब L3 ऐसा होगा, उसका मतलब L1 L3 एक्चुअली पैरेलल होंगे, दे आर नॉट परपेंडिकुलर। उसका मतलब L1 L2 R में है, L2 L3 R में है, दिस डजंट इंप्लाई L1 L3 belongs to R, so this does not imply L1 is perpendicular to L3। This also doesn't imply that L1 L3 belongs to R। Therefore, R is not transitive। उससे नेक्स्ट वाला कौन सा एग्जांपल था? ब्रदर वाला शायद से ना, चिल्ड्रन का। अच्छा, देखते हैं, let's see whether थर्ड टाइम लकी होगा कि नहीं। What was that? क्या करें? अच्छा, तो AB belongs to R and BC also belongs to R। अच्छा, let's understand। A is brother of B and B is brother of C। So let's understand। If A is brother of B, माने A has to be male, B is also brother of C, इसका मतलब B also has to be male। अच्छा, let's see। So C पे डिपेंड करेगा क्या इस केस में? C can be brother or sister। So is A brother of C? Obviously, माने हाँ फाइनली C brother वाला कुछ हो रहा है। अच्छा, so yes, this definitely implies A is actually brother of C। अच्छा, तो इसके पहले जो पैरेलल वाला जो था वो इक्विवेलेंस है, शायद से हमने लिखना भूल गया वहाँ, है ना। पैरेलल वन वो रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था और ट्रांजिटिव भी था वो, है ना, पैरेलल वाला, उसका मतलब वो जरूर इक्विवेलेंस है। अच्छा, तो हमने इक्विवेलेंस में क्या लिखा कि वो तीनों भी होना चाहिए। अच्छा, अगर एक भी नहीं होता तो इक्विवेलेंस नहीं होगा, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है, तो भी वो इक्विवेलेंस नहीं होगा, है ना। इसका मतलब ये है कि A, C डेफिनेटली बिलोंग्स टू R, देयरफॉर R इज ट्रांजिटिव। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, लास्ट।
Now this is a very nice question. है ना, इसका मतलब ये है कि ठीक है, अगर से x, y R में है, y, z भी R में है ना, रिमेंबर वी नीड थ्री डिफरेंस, राइट? अगर मैंने बोला कि x, y बिलोंग्स टू R, करेक्ट, एंड y, z आल्सो बिलोंग्स टू, इसका मतलब क्या है कि x इज, और इसका भी मतलब क्या होता है, तो कैन आई से कि x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू z, कैन आई से दैट, जैसे कि x, अब देखो पहले बात ये कि इक्वालिटी से अपने को कोई लेना देना नहीं, माने इक्वालिटी पे आप ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है ना, तो अपन ये क्या अपने को अपन इंटरेस्ट है इसमें, इंटरेस्ट है ज्यादा, है ना? अच्छा, इफ x इज ग्रेटर देन y एंड y इज ग्रेटर देन z, कैन यू से x इज ग्रेटर देन z? ऑब्वियस है, जैसे कि 3, 2, 2, 1, तो 3, 1 जरूर होगा इसमें, ऐसा है, therefore x, z definitely belongs to R, उसका मतलब R1 is obviously transitive, है ना, ये transitive है, right? अच्छा, ये divisible वाला, x is divisible by y and y is divisible by z, so can we say x is divisible by z? It's obvious है ना, अब ना एक मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हो, जैसे अगर से x is divisible by y का मतलब अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, कैन we take this way, क्योंकि y is a factor of x, ऐसे लिख सकते हैं, सिमिलरली y is factor of, सॉरी y is divisible by z, ऐसे लिख सकते हैं, तो ये इसमें डालेंगे तो x क्या होगा, k1 k2, clearly if y is a factor of x, z is a factor of y, then z is definitely a factor of x, मैंने divisible की जगह पर factor भी ले सकते हैं, sorry y is factor of x, उल्टा, ठीक है, anyway कि looks like it is transitive, it is, है ना, जैसे कि example 8, 4, 4, 2, तो clearly 8, 2 will be present, can we say, है ना, अगर ये है तो ये जरूर होगा उसमें, तो लगता है ये भी ट्रांजिटिव है, इसको ट्रांजिटिव है, what about the last one, is it transitive or is it not? Let's see. अच्छा, ट्रांजिटिव के लिए ना अपने को दो ऑर्डर पेयर्स चाहिए, ए बी सी अलग अलग वाले, तो ना इसमें कौन सा 1 रूट 3 सेटिस्फाई करेंगे इसको, 1 एंड रूट 3 है ना, अच्छा 1 एंड रूट 3 वाला है, रूट 3 और -1 होगा है ना, क्यों नहीं, क्या है, तो 1 -1 होगा क्या इसमें, होगा नहीं होगा, यू सी ऐसे वाले केसेस में ना आपको एग्जांपल सोचना है जो इसको डिस्प्रूव कर रहा है, यू नीड टू थिंक ऑफ दोस एग्जांपल्स व्हिच डिस्प्रूविंग इट, तो ये एक क्लासिक एग्जांपल है, है ना, 1, रूट 3 का -1 है, लेकिन ये नहीं है उसमें, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है, सो ना ट्रांजिटिव वाला इज वन थिंग वेयर यू हैव टू कीप इन माइंड, मैंने ये ट्रिकी हो सकता है, दिस इज नॉट, so with this we finish this chapter with this, ये है बस इतना ही है रिलेशन, इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बस ऑफ कोर्स अपन कल क्वेश्चंस करेंगे, है ना, सेट्स के भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको जो भी डाउट्स वगैरह है तो अपन सेट्स और रिलेशन दोनों साथ में कुछ जेडब्ल्यू और लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, है ना, इसमें ऑलरेडी हमने जेडब्ल्यू क्वेश्चंस कवर किया है, ठीक है, वो अपन कल वाली क्लास में और करेंगे, राइट, फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो आप लोगों की क्लासेस अलग हो जाएंगे, अपना फंक्शन स्टार्ट होगा 12 वालों का, और अपने लिए फंक्शंस इट्स टू अर्ली टू स्टार्ट, है ना, तो अपन चलेंगे लॉजिक पे, है ना, लॉजिक, उसके बाद अपन स्टार्ट कर सकते हैं लॉगरिथम्स, क्वाड्रेटिक, वो अपना
शेड्यूल स्टार्ट हो जाएगा, है ना? ठीक है, चलो